नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम खोट पे चोट, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं योजनाओं से वंचित है ग्रामीण। यूपी में दलित समाज स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे तमाम मुद्दों पर कहां खड़ा हुआ है। दलित समाज पीएम आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं में कितना सफल हो पाया है। इन वर्गों को इन योजनाओं का कितना लाभ मिल पाया है। क्या 10 साल तक शासन में रहने वाली बीजेपी और 5 साल तक शासन करने वाली सपा और 3 बार सत्तासीन रहने वाली बसपा दलितों तक पहुंच पाई है, उनकी समस्याओं तक पहुंच पाई है। देश को आज़ाद हुए 77 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी यूपी के कुछ गांव ऐसे हैं जो विकास से कोसों दूर है। मामला यूपी के सिद्धार्थनगर जिले का है। आप पहले ये तस्वीरें देखिए कि ये तस्वीर सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील के अंतर्गत टिकरिया गांव की है। इस गांव में कुछ परिवार ऐसे हैं जहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जो चलती है वो इन योजनाओं से कोसों दूर है। कोई भी योजना आज तक इस गांव में निवासरत दलित बस्ती तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन दूसरी ओर सरकार की मंशा है कि किसी भी गरीब को झोंपड़ी में नहीं रहने देंगे, सबके पास में पक्का मकान होगा। लेकिन इन गरीबों को कब पक्का मकान मिलेगा। बता दें कि इस गांव में कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास मकान तक नहीं है। उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए, सड़क तक नसीब नहीं है। इस गांव की ये जो बदहाली है वो वाकई दिलचस्प है और सभी को चकित कर देने वाली भी है। दलित बस्ती में निवासरत दलित महिलाओं का आरोप है कि जब भी बारिश होती है तो हमारी बस्ती में पानी जो है सड़क पर भर आता है, यानी कि घर में भी पानी भर आता है। इसके अलावा कई दफ़ा ग्राम प्रधान से हम लोगों ने समस्याओं के बारे में कहा, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। हमारे पास ना तो मकान है, ना रास्ता है। बारिश में हमें कितनी तकलीफ़ें होती है ये सिर्फ हम ही लोग जानते हैं। हद तो तब हो जाती है जब कोई भी सफाई कर्मी दलित बस्ती में नहीं आता है। हम लोग रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन करते हैं, अपील करते हैं, फिर भी लोग नहीं आते हैं। अगर आता भी होगा तो ग्राम प्रधान या बड़े जो लोग हैं उनकी नालियां साफ करके वापस चला जाता होगा, लेकिन हमारी बस्ती में नहीं आता है। महिलाओं का आरोप है कि सरकार की तमाम योजना है मगर उनके लिए वो योजनाओं के लिए तरस रही है। सबसे पहले हम वो महिलाओं के बयान सुनेंगे कि इस मुद्दे को लेकर कि उससे बस्ती की महिलाओं ने क्या कुछ कहा है। उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। सेक्रेटरी के पास भी गई थी? हाँ, सेक्रेटरी के पास गए। क्या समस्या लेके गई थी? यही आवास के समस्या लेके गए। हम कहत रहे तोहरन का नहीं हो पाई, हमरे लेके गए। 5 जनी गए हो, 3 मरतबा गए हो, कार्यालय पे वहाँ गए हो, सहियापुर है। बहुत दौरा गए, लेकिन हमन का कोनो सुनवाई क्यों नहीं की। सड़क को लेकर क्या समस्या है आप बताइए। ऐसे आओ, चहला चबाड़ में जाओ, पानी भरा सड़क। और विकास के बारे में क्या बताएं, कितना विकास हुआ है? इतना दिन से इंदिरा आवास मांगे तो घर चुआ था, लेकिन नहीं दी। तो आपने महिलाओं के बयान सुने किस प्रकार से दलित महिला कहती है कि जब भी हम योजनाओं को लेकर की या विकास को लेकर की, लाभ को लेकर के हम वहाँ पर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि तोहरा के नहीं मिल पाए। सवाल यह है कि तोहरा के काहे नहीं मिल पाए। योजना ही जब उन लोगों के लिए बनी है तो तोहरा के काहे नहीं मिल पाई। ये सवाल ना सिर्फ जिला प्रशासन के सामने भी है बल्कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके सामने भी ये सवाल मुंहबाए खड़ा हुआ है। इस पूरे मामले की अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश पांडे सिद्धार्थनगर से हमारे साथ में जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की है, रिपोर्ट की है। इसके अलावा रवि प्रकाश चतुर्वेदी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी है। ब्रजेश, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से हमें तस्वीरें देख रहे हैं, आखिर क्या वजह हुई है कि आज भी ये दलित बस्ती शासकीय योजनाओं से वंचित है। जिस तरीके से जो है जो डुमरियागंज का ग्राम सभा टिकरिया है और जिस तरीके से महिलाओं ने ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप लगाया है, महिलाओं ने बताया कि यहाँ जो ग्राम प्रधान है काफी दिनों से जो है यहाँ प्रधान है और ऐसे महिलाओं को जिसको लेकर के सरकार जो है लगातार गरीब परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाती है। लेकिन क्या इस ग्राम सभा में आज तक जो है ग्राम प्रधान या सचिव के द्वारा क्या सर्वे नहीं किया गया? अगर सर्वे किया गया तो फिर दलित परिवार किस आधार से छूट गया, या फिर दलित परिवार को आवास देना ही नहीं चाहते थे? अब इसमें तो ग्राम प्रधान और सचिव इन दोनों की मिलीभगत का खेल है, क्योंकि सर्वे जो होता है ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा ही किया जाता है। हाँ। अब देखिए जिस तरीके से महिलाओं का आरोप है कि जो नालियां हैं, सड़कें हैं, गंदगी का अंबार है, तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। जिस तरीके से लगातार सरकार गरीब परिवारों की व्यवस्था के लिए काफी पैसे खर्च कर रही है, उन लोगों के लिए काफी जो है व्यवस्थाएं दी जा रही है जो दलित परिवार से पीड़ित परिवार है,
लेकिन यहाँ ग्राम प्रधान के द्वारा जो है ऐसे परिवारों की आज तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। हाँ, लेकिन ब्रजेश मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसा कि हम वो महिलाओं के बयान सुन रहे थे, एक महिला ने ये भी कहा कि जब हम योजनाओं को लेकर की बात करने जाते हैं या मकान या आवास की बात करने जाते हैं तो ग्राम प्रधान तो ये कहते हैं कि आपको नहीं मिलेगी। उन्होंने अपनी निजी भाषा जो स्थानीय भाषा हो उसमें बताया कि तोहरा के नहीं मिलेगी। तो क्यों नहीं मिलेगी, ऐसा क्यों कहते हैं? लेकिन इसमें इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, जब चुनाव का समय होता है तो ग्राम सभाओं में जो है पार्टी बंदी होने लगती है। हाँ, अब ग्राम प्रधान अपने जो नजदीकी और करीबी होता है हाँ, सबसे पहले फायदा उन्हीं को पहुंचाता है। हाँ, तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो ये राजनीति है, ग्राम सभा की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार तो सबको एक समान देखती है और सभी के लिए पैसे खर्च करती है और ऐसे परिवारों के लिए पैसे खर्च करती है जो सबसे दलित परिवार हो। अब यहाँ जिस तरीके से महिलाओं ने बताया कि जब बरसात का समय होता है तो उनके घर में रहने की तक व्यवस्था नहीं होती है, छप्पर चूने लगता है। इतनी बड़ी विडंबना है, फिर भी जो है ऐसे परिवार को ग्राम प्रधान और सचिव ने कैसे छोड़ दिया, ये तो सबसे बड़ी चिंताजनक की बात है। लेकिन उसी गांव में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जो आज भी आवास योजना या जो तमाम योजनाएं हैं उनसे वंचित है, उनको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। कितने परिवार हैं ऐसे? अगर ग्राम सभा का सर्वे किया जाए हाँ, तो ऐसे काफी लोग मिलेंगे जो दलित बस्ती के परिवार के लोग हैं। उन लोगों काफी लोगों को आवास नहीं दिया गया। अब इस तरीके से महिलाओं का आरोप है कि मैंने सचिव का भी जो है पता लगाया, सचिव से मिलने भी गई, इसके बाद भी जो वहाँ के वर्तमान सचिव हैं अवनीश सिंह, उनके द्वारा उनसे मुलाकात नहीं किया गया। अभी तो जिम्मेदारी उन लोगों का बन रहा है कि गरीब परिवारों को जो है आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जी ठीक है, मैं आपके पास में लौट कर के आऊँगा। ब्रजेश बने रहिएगा हमारे साथ में। विजयपाल चतुर्वेदी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। इरफान मिर्जा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं। इरफान जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। रवि प्रकाश जी मैं आपसे हाँ ठीक है, रवि प्रकाश जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, योजनाओं से कितने ये वंचित है ग्रामीण, ना तो वहाँ पर आवास की लाभ मिल पाया है और ना ही सड़क का लाभ मिल पाया है। और महिलाओं ने तो इतना भी कहा कि यहाँ जो सफाई कर्मी हैं हमारी बस्ती में नहीं आते हैं, बल्कि दूर दूर की बस्ती में साफ सफाई करके चले जाते हैं। तो ये देखा जाए कि आज़ाद हुए हमको 77 बरस बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वही प्रथा जो छुआछूत की है वो मिटी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के सामने एक आईने की तरह खड़ी हुई है जो सच्चाई बता रही है। आदरणीय महोदय, इसमें दरअसल जो विकास का कार्य है, हाँ, इसमें जिनके पास वोट होता है प्रधान जी उनको ज्यादा ध्यान देते हैं। कहीं न कहीं जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, उनको इन सभी जो है योजनाओं से दूर रखा जा रहा है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि उनको खड़े करके फोटो खींच के और पैसा दे दिया जाता है 200-300 रुपए, और बस उतना करके छोड़ दिया जाता है। और गांव का जिस प्रकार से वीडियो सामने आ रहा है, नाली इस तरह का है, गांव की महिलाओं का जिस प्रकार से बयान है वो इस तरह से जो है दुखी होकर बोल रही हैं कि यहाँ पर हम लोग आवास नहीं पाए हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही शर्मनाक है कि इतना जो है विकास कार्य का दावा सब लोग करते आए हैं कि हम विकास किए हैं, हम विकास किए हैं, हम कर रहे हैं, और शायद कोई नहीं कर पा रहा। इसमें जो वहाँ के वर्तमान प्रधान हैं, वहाँ के सचिव महोदय और वहाँ से संबंधित जितने भी अधिकारी महोदय हैं, उन सभी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और जो ऐसे गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनको इन सभी योजनाओं का लाभ देना चाहिए जो सरकार के द्वारा इनको मिलना चाहिए। ठीक है, बने रहिएगा, मैं आपके पास में आऊँगा लौट कर। कि इरफान मिर्जा जी आपसे जानना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि जो दलित वर्ग है उनकी सरकार सत्ता में नहीं है, 3 बार मुख्यमंत्री रही है मायावती जी, क्या उन्होंने भी अपने वर्ग को पीछे छोड़ दिया है? और देखिए कमाल की बात तो यह है कि आपकी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव, वो भी कहीं ना कहीं पीडीओ जो चला रहे हैं वो भी दलितों की बात करते हैं, लेकिन वो आज भी योजनाओं से वंचित है। ये बात सिर्फ बात ही है या उनका वाकई बेहतरी करने की कोई योजना है? देखिए, तो बात 2012 से 2017 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें विकास अपने चरम सीमा पर था। कोई ऐसा गांव नहीं था, कोई कहीं छूट गया हो, अलग क्या नाम है, सेक्रेटरी और सचिव की वजह से अगर कोई
ग्राम सभा वंचित रह गया हो विकास से, उसको जो है ये नहीं कहा जा सकता है कि विकास का कार्य नहीं हुआ है। लेकिन जब से ये डबल उत्तर प्रदेश है, देश में जब से डबल इंजन की सरकार आई है, विकास का पहिया रुक गया बिल्कुल से। कहीं कोई काम नहीं है। टिकरिया ही गांव का मामला नहीं है, ये पूरे देश, पूरे प्रदेश का मामला है। कहीं भी चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, विकास और आवास के नाम पर बिल्कुल एकदम रोक लगा हुआ है। पिछले कई सालों से कहीं कोई काम ही नहीं हो रहा है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आवास आ रहे थे। आज समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, डबल इंजन की सरकार है। यूपी में बीजेपी की सरकार है। तो सिर्फ टिकरिया गांव नहीं, कहीं भी देख लीजिए, आवास के नाम पर एकदम रोक लगी है। और जो भी आवास आते हैं वो चेहरा देख के पार्टी के लोग होते हैं, बीजेपी के जो लोग होते हैं, उनको आवास दिया जाता है। गरीबों तक का आवास गरीबों का हक गरीबों तक का नहीं पहुंचता है इस सरकार में। आपने कहा कि 12 से लेकर के 17 तक की आपकी पार्टी सत्तासीन थी और विकास चरम पर था, तो वो विकास से नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या आपकी नहीं, मतलब आपने कहा कि 5 साल में अपना बहुत ज्यादा विकास किया, लेकिन 8-10 साल हो गए हैं बीजेपी को, वो विकास नहीं कर पा रही है। जी बिल्कुल नहीं कर पा रही। क्या नाम है, 2000 डबल इंजन की सरकार है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे कई ऐसे टिकरिया ही नहीं, ऐसी कई ऐसे गांव है जो मतलब सरकारी योजनाओं से वंचित है अभी। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारी योजनाओं से वंचित है। सरकारी योजनाएं सिर्फ कागज में दिखावे के लिए हैं, और जो भी योजनाएं हैं वो बीजेपी के लोग सत्ता के इशारे पर ही दिया जाता है। ठीक है, ये तो आप एक तरफा बात कर रहे हैं। विजयपाल चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजयपाल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह रही है कि दलित बस्तियों में आज भी सरकारी योजना नहीं पहुंची है? पानी के लिए, सड़क के लिए ये जो समुदाय है संघर्ष कर रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, जो तमाम योजना है उनसे कोसों दूर क्यों है दलित? क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि 93 से लेकर के 12 तक की बात करें तो बदल कर बीजेपी और बसपा की वहाँ पर सरकार रही है, और 3 बार तो मुख्यमंत्री मायावती ही रही है। इसके अलावा 12 से लेकर के 17 तक की सपा रही, और 17 से लेकर के अब तक बीजेपी है। विजयपाल जी, है कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में विकास हो, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। सरकारें तो सब चाहती है कि हमारे प्रदेश का विकास हो, लेकिन भ्रष्टाचार इस कदर छाया हुआ है कि भ्रष्टाचार के आगे ये गरीब जो है बिल्कुल दबते चले जा रहे हैं। अब भ्रष्टाचार में जैसे कि सचिव, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग पैसा देने योग्य होते हैं उनसे पैसा लग करके कहीं आवाज तो नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधान जी के विपक्ष में किसी ने वोट किया हो इसलिए उनको आवास न मिल रहा हो, उनको सड़क खड़ंजा नाली न मिल रहा हो। फिलहाल 77 साल बीत गए देश को आजाद हुए, अभी भी हमारा समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, दलित परिवार है, वो आज भी वंचित नजर आ रहा है विकास से। विकास से वो अभी कोसों दूर नजर आ रहा है। इस पर जो है शासन को चाहिए कि वो ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसे कि जिससे अधिकारी उन गरीब परिवारों का, उन दलित परिवारों का, उन मजलूमों का छाट करके एक एक करके जांच करके उन लोगों को लाभ पहुंचाया जाए। अगर इस तरह से नहीं होता है तो ये दलित पिछड़े हमेशा उसी तरह से रह जाएंगे, चाहे वो 200 साल तो न पुराना देश आजाद हुए हो जाए। इसलिए अधिकारियों पर नकेल कसना चाहिए शासन को। बिल्कुल ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर हमको समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको विकास की मुख्य धारा में लाना होगा तो उनका हाथ पकड़ के उनको बराबरी का हक देना होगा, जो हम नहीं दे पा रहे हैं। और क्या वजह है कि हम नहीं दे पा रहे हैं? इसके पीछे कोई तो सोच होगी, कोई तो मानसिकता होगी। जैसे सर बताया मैंने ना, कि कहीं ऐसा होता नहीं तो है कि जो पैसा लेकर के तो नहीं कि प्रधान और सचिव जो है उनको आवाज दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधान के विपक्ष में किसी ने वोट किया हो। ये तमाम सारे कारण उभर कर आ सकते हैं। मैं किसी पार्टी पर तंज नहीं कसता हूँ, लेकिन ये जितनी भी पार्टियां, सबको चाहिए कि किस तरह से गरीब का विकास हो, वो पार्टी कोई हो।
लेकिन ठीक है। कि तमाम दिन तक बसपा शासन में रही, सपा शासन में रही, भाजपा शासन में है, उसके बाद भी आज भी तमाम गरीब आवास के लिए तरस रहे हैं। खाना बनाते समय कड़ाही में उनके पानी टपक रहा है, सोने के लिए जगह नहीं। इसका जिम्मेदार केवल शासन ही नहीं है बल्कि प्रशासन है। प्रशासन यदि रिपोर्टिंग करता है शासन को, तो निश्चित रूप से शासन वो धन आवंटित करता है। जी ठीक है, आप कहीं ना कहीं उस बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि शासन की तरफ से तो आई लेकिन प्रशासन की तरफ से अटक गई। ब्रजेश पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सरकारें आती गई जाती गई, आती गई जाती गई, लेकिन ये लोग आज भी वैसे ही रहे हैं। ना उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई है, ना उनकी सामाजिक स्थिति ठीक हुई है, और ना ही कोई और भी परिस्थिति से वो ठीक हो पाए हैं। वजह हम जानना चाहें तो जैसा कि विजयपाल जी बता रहे हैं कि शासन की फाइल से तो निकली है लेकिन जनता की जेब तक नहीं पहुंची है, तो क्या आपको नहीं लगता कि शासन को ऐसे लोगों पर लगाम कसनी चाहिए? वास्तविकता तो ये है कि सरकार सभी जो गरीब परिवार हैं सभी के लिए योजनाएं संचालित करती है। सरकार से पैसे आते हैं, लेकिन आते आते नीचे पहुंचे तो वो अपनी दम तोड़ देते हैं। अब यहाँ जो आती है तो यहाँ कुल मिलाकर के ये होता है कि लोग अपने जो नजदीकी होते हैं उनको आवाज देने में लग जाते हैं। यानी जो अब तो बात की एक बात तो ये है कि जो ग्राम प्रधान की चाटकारिता करता होगा आवाज उसी को मिला होगा। अब अगर सर्वे होता, अगर वास्तविकता सर्वे होता तो जिस तरीके से महिलाएं आज उनके घर पे छप्पर है उनको आवास नहीं मिला, तो ऐसे महिलाओं को तो आवास पहले मिलना चाहिए था। लेकिन क्यों आवास नहीं दिया गया, क्या कारण था? आखिर ये गरीब जो दलित परिवार की महिलाएं हैं दर दर आवास के लिए भटक रही हैं, क्या ये ग्राम प्रधान और सचिव की जिम्मेदारी नहीं है? तो इसमें सबसे बड़ी बात ये लग रहा है तो ये जो है सिर्फ वोट बैंकिंग का मामला है। जो है परिवारों को जो है आवास के लिए वंचित कर दिया गया है। लेकिन मैं जिस तरीके से आज हमारी चैनल के द्वारा जो है इस तरीके का जो खबर उठाया गया, मैं जिला अधिकारी से भी चाहूंगा कि ऐसे परिवारों को न्याय मिले और पुनः उन परिवारों को जो है आवास के लिए जो है उनका नाम जोड़ा जाए। ठीक है रवि प्रकाश जी, जैसा कि ब्रजेश पांडे जी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ग्राम प्रधान है वो ही नहीं मिलने देते, लेकिन ग्रामीणों का आरोप ही उन्हीं पर है। ग्रामीणों ने जो आरोप लगाए हैं वो ग्राम प्रधान और सचिव पर ही लगाए हैं। उन्होंने ये कहा कि जो ग्राम प्रधान है, सचिव है, वो ही समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं। जब भी हमारी योजना सैंक्शंस वगैरह होती है या हमारे नाम उसमें आते हैं तो जानबूझकर हमको उन योजनाओं से वंचित रखा जाता है। क्या आपको ये नहीं लगता कि सबसे पहले अगर किसी पर कार्रवाई होनी चाहिए तो वो इन्हीं लोगों पर होनी चाहिए? जी आदरणीय महोदय, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम विधायक से लेकर और हर एक ऐसे नेता तक गए हैं। ये भी कहना चाहेंगे हमारे मुकदमा तथा डुमरियागंज दोनों विधानसभा से समाजवादी पार्टी के दोनों माननीय विधायक आदरणीय सैयदा खातून जी, आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी, जो उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भी हैं विधानसभा में, तो क्या इस पर नहीं जानना जरूरी है कि अगर वो विधायक तक गए तो विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया और विधायक जी के द्वारा क्या उन नेताओं का अधिकारियों को नहीं कहा गया कि आप इस पर कार्रवाई करें? जनता नेता को इसलिए चुनती है कि ये हम सकेंगे यदि हमको कहीं दिखेगा। क्या इस पर आदरणीय विधायक गणों को नहीं जानना चाहिए, नहीं ध्यान देना चाहिए? आदरणीय जुड़े हैं इरफान मिर्जा जी, उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में कोई भी नहीं पाता है, तो वैसे तो सभी दलितों की, शोषित वंचितों की बात करती हैं, लेकिन क्या ऐसे दोनों विधायक दलों के द्वारा कितने लोगों को आवास दिलवाने के लिए प्रेरित किया गया, कितने अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया गया, ठीक है, जानकारी दिलवाइए सर।
ठीक है रवि जी, मैं आपके पास में लौट करके आऊँगा। इरफान जी से ही सवाल ले लेते हैं। अगर जनता को वोटर की नज़रों से ही देखेंगे और जनता की नज़रों से नहीं देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी उनका विकास हो पाएगा। अगर वोट बैंक को वोट बैंक ही समझ लिया जाएगा तो विकास कहाँ से होगा उसका। इरफान जी, सवाल आपसे भी है कि आपने भी कहा कि जब हमारी सरकार थी तो हम काफ़ी विकास किए थे, विकास चरम पर था, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। एक जो मांग आप करना चाहें सरकार से। मैं सरकार से यही मांग करूँ, मैं सरकार से यही मांग करूँगा कि निष्पक्ष जांच करके हाँ। जो गरीब है उसको शासन की तरफ से जो क्या नाम है आ रहा है उनको गरीबों का हक उनके तक पहुँचाया जाए। इसमें शासन अगर जो है थोड़ा रवैया अपना चेंज करेगा और जो ब्लॉकों में जो है इंडिविजुअलों पर थोड़ा सा प्रेशर बनाएगा तो गरीबों का हक उनके पास तक पहुंचेगा। लेकिन जो शासन से आता है मंडप बात हो जाता है तो उसमें तो गरीबों का गरीबी तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो बता दें आपको कि ये पूरी खबर यूपी से सामने निकल कर आई थी, जहां पर डुमरियागंज के ऐसे कई बस्ती है, दलित बस्ती, जहां पर आज भी शासकीय योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाया है। क्या वजह है कि आज भी ये जो लोग हैं उनको ना तो सड़क मिल पाई है, घर मिल पाया है और ना ही कोई जो दूसरी योजना है उसका लाभ मिल पाया है। आज भी ये जो लोग हैं भगवान भरोसे बैठे हुए हैं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना तो खुदा जो है रखवाला, जो खुदा है वही रखवाला है। शायद ये जो गीत है आज सही साबित होता नजर आ रहा है। लेकिन देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या बाकी ये जो समुदाय है, ये जो समाज है, वो भगवान के भरोसे ही बैठे रहेंगे या सरकार के भरोसे भी बैठे रहेंगे या सरकार इनका कुछ भला करेगी। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।